भगवत पुराण कथा द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुनिए, जिससे आपके घर में शेष बालक का जन्म हो। तो 5वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु है, आप इसका तत्व बतलाएं। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपने माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनानास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। पिताजी आप सर्वज्ञ हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाएं कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठाक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। तुमने मेरे विषय में जो कहा, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं, क्योंकि जब तक मुझे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत है। जैसे सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं के स्वयं प्रकाश भगवान के चिंतन में प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वास्तव में मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। या माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उन्हीं से मोहित होकर या मैं हूँ या मेरा है इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं। वेद नारायण के पराया है, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की ही प्रसन्नता के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टता होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सर्व स्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बनाया, उनकी सृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उन्हें इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत सृष्टि स्थित और प्रलय के लिए रजोगुण सत्गुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए। ये ही तीनों गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुषों की माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुरु के इन तीनों आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपने माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। भगवान ने उन्हें रूपांतरित कर दिया
और कम ने महत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्गुण की वृद्धि होने पर महत्व तत्व का जो विकार हुआ उसे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार हो गया। उसके भेद वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तमन्ना और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी इंद्रियों से स्फूर्ति शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्व के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण में कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। वैकार की अंग कारक से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति हैं। तेजस अहंकार के विकार से स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जन इंद्रियां ये 5 कामेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय से ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और स्वत आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन स्वरूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीवित रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जांघ, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्र संख्याओं में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाले वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्रह्मांड इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं छत्री हैं। जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटि पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महलों की कल्पना की गई। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मांड का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में ताल लोक की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसतल और तालुओं में पताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोगों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वलोक लोक है। इस प्रकार स्वर्ग लोक उनके सिर में है। इस प्रकार हमारा 5वां अध्याय यहीं पे संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और प्रथम अध्याय से अवश्य ही सुनें जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। यदि आप गर्भवती माता हैं तो उसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुनें जिससे आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे 6ठे अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। जय श्री हरि कृष्ण।